नमस्कार। हाय, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त आपके सामने एक पुराना टॉपिक लेकर के आ गया और इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। आप गूगल सर्च करेंगे, लेकिन मेरा वीडियो क्यों देखेंगे? इसका क्या कारण है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे और आपको मुझसे कुछ नॉलेज मिलेगा? तो आइए जानते हैं थोड़ा सा कि मैं किस व्यवस्था पर आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के डेट में बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पे है। भूखमरी, बेरोजगारी, नौकरी, ये सारी चीज़ें अब सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। कोरोना काल आया और सारी कहानी ख़त्म हो गया। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। आज 95% लोग लेबर की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा, क्योंकि बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कैसे? मित्रों, भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है। जरूरी नहीं वो रास्ते सही हो। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग का 2025 में 25 तक क्या स्कोप है। क्या रियल में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है? क्या डायरेक्ट सेलिंग युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी है? क्या भविष्य है इसका डायरेक्ट सेलिंग का? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी में क्या किया तुमने, जब उठेगा ये सवाल। ज़िंदगी में क्या किया तुमने, जब उठेगा ये सवाल, मन तुम्हारा कांप उठेगा, शर्मिंदगी भरे होंगे ख्याल। अरे कुछ ऐसा काम करो कि लोग दें तुम्हारी मिसाल। भरोसा रखो खुद पर, भरोसा रखो खुद पर, कर सकते हो तुम कमाल। मित्रों, आज आपके सामने मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ जा रही है उसके बारे में छोटा सा कोशिश किया हूँ, छोटी सी नॉलेज आपके सामने पहुँचा दूँ। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग जाए और आपने किसी को रेफ़र कर दिया तो हो सकता है कि आपकी वजह से उसकी लाइफ बदल जाए। आप करो या ना करो, लेकिन रेफ़र ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आज रेफ़र करके अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जिनको पैसे की कमी नहीं है, फिर भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, कल दारू भी बेचेंगे। जब बड़े बड़े लोगों को बेचने में शर्म नहीं आती है तो हमको और आपको बेचने में शर्म क्यों? लोग ईमान बेच दे रहे हैं दोस्त, हम सामान नहीं बेच पा रहे हैं। और जैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हम खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। वो इसके लिए आ जाता है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कम से कम पैसे लगाकर और लॉन्ग टर्म का बिजनेस कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 75% महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं और पुरुष 25%। और हम कहते हैं हम मर्द।
मर्दानगी का ठप्पा लगाए हैं, और जब काम करने की बात आती है तो हम सबसे पीछे भाग जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 60 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस काम को सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए कर रहे हैं। आप बताइए, यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग में काफी सारे लोग इनएक्टिव हैं। पूरी दुनिया में 15.5 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं। और पूरी दुनिया में लगभग 44.5 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करते हैं, साथ में या तो अपना जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं। WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की 2019 और 20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। और इंडिया में 2025 तक क्या हाल होने वाला है? 140 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, 140 करोड़ लोग पूरी इंडिया में। और आज 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले कितने होंगे बताओ? शर्म आ रही है, 1,80,00,000। ये आंकड़ा है, ये जा रहा है, वहां पहुंचेगा कि डायरेक्ट सेलर्स तैयार हो जाएंगे। फिक्की का रिपोर्ट बताऊं आपको। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या कर रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ का बिजनेस पार कर जाएगी। आपका कितना हिस्सा है? मित्रों, आपके पास किसी भी काम को ना करने के बहुत सारे बहाने हैं। कर लीजिए बहाना, लेकिन किसी काम को करने के लिए एक भी कारण नहीं। और यकीन करिए, ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय इंडिया में इसकी शुरुआत 1995 और 1996 में हुई थी, पहली बार। और लोगों ने इसी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर करके यहाँ से सीख करके और अपनी कंपनी खोल लिया। और आज वो डायरेक्ट सेलिंग पे ज्ञान बांट रहे हैं। वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भविष्य है, भविष्य है, भविष्य है। लेकिन हम क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम चालाक हैं। हमारे इतना बड़ा चालाक कोई नहीं इस धरती पे, और ये चालाकी ही हमारे दुखों का कारण है। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स जो बातें करते हैं, उन बातों को हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे दोस्त, पढ़े लिखे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नौकरी किया है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नौकर हैं, मालिक नहीं। खुद का व्यवसाय करिए, खुद का मालिक बनिए। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं, और इस दुनिया में कोई बदलने वाला नहीं है। क्योंकि बुझी हुई मोमबत्ती से कहीं घर किसी का जला नहीं। बुझी हुई मोमबत्ती से कहीं घर किसी का जला नहीं। चाहे छुप लो लाख कहीं, मौत का दिन टला नहीं। डटने और भिड़ने के सिवा सपना किसी का फला नहीं। और झोंक दो अपना सब कुछ, बहानों से होगा भला नहीं। मैं गिरजेश पांडे, आपका दोस्त, आपका होस्ट, ऐसे ही वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। ज़िंदगी जब तक है दोस्तों, हार नहीं माननी है। कुछ करके गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। इस दुनिया में अपना नाम और अपना पहचान बना करके यहाँ से जाना है, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें। जय हिंद, जय भारत, बेटर टियांस, बेटर लाइफ।